जय मसीदी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए जो उसने हमें दी है, और ये उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें अपना नाम दिया है, अपनी पहचान दी है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो हमें कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है, और खुदावंद चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने इरादों को, अपनी सोचों को उस पाक रूह के साथ कनेक्ट करें। हमें हर लम्हा, हर घड़ी उस पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। खुदावंद का एक बहुत बड़ा इलाही मंसूबा है हमारी ज़िंदगी में। खुदावंद ने हमें बहुत बड़े अपने मंसूबे में शामिल किए। अपने बेटे को बलिदान करके उसने सूली पर कुर्बान होकर हमारे लिए कफ़ारा दिया है, ताकि हम उसके खून से ख़रीदे जाएं, और जब हम इस दुनिया में हैं, जितने दिन भी हैं, हम उसके गवाह ठहर सकें, उसके नाम की गवाही दे सकें। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन खुदा अपने लोगों को से किसी भी नेमत को बाज नहीं रखता है। खुदावंद चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, ना कि दुनियावी बातों पे, इंसानों पे, बल्कि खुदावंद के कलाम पर और उसके वादों पर। और हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, खुदा के वादों को देखेंगे, क्योंकि आसमान और ज़मीन तो टल जाते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के बीच में मौजे होंगे। और जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, उसकी जुगाली करते हैं, उसको अपने अंदर रिसीव करते हैं, और खुदावंद एक आसमान से हमारे लिए मदद को भेजता है, तो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि हम इस ज़बूर को पढ़ें और इस पर मेडिटेट करें और खुदावंद के वादों को देखें। ज़बूर 23 इसमें लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। आप देख सकते हैं कि खुदावंद अपनी किसी नेमत को हमसे बात नहीं रखता। हर रोज़ अच्छा खाने को देता है, अच्छा पहनने को देता है, हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें बचाता है। हरी हरी चरागाहें आप देख रहे हैं पीछे कितनी ग्रीनरी है। ये खुदावंद अब इस ज़िंदगी को शो करता है अपने, और उसका कलाम ही हमारी ज़िंदगी है, उसका कलाम ही हमारी नाफ की सेहत है। हालेलुया। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदावंद का कलाम ही है, उसके वादे ही हैं जो हमारे ज़िंदगी को तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं। अगर हम दुनिया की तरफ दुनियावी तौर पे चलें तो उसमें सिर्फ परेशानियाँ ही हैं, मुसीबतें ही हैं, डिप्रेशन या स्ट्रेस ही है। कई लोग मैं देखता हूँ अपने अराउंड बहुत अमीर हैं, मिलियंस पाउंड उनके पास हैं, बहुत उनके पास पैसा है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। या तो वो किसी ड्रग्स पे लगे हैं, या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन खुदावंद के चश्मों के पास जो आता है उसको तसल्ली मिलती है, उसको राहत मिलती है, उसको इत्मीनान मिलता है। पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था और उस तरह खुदावंद के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा था, वर्शिप कर रहा था, चर्च की एक्टिविटीज़ भी कर रहा था, लेकिन उस तरह से खुदावंद की हुजूरी को मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं था कर रहा। उसका रीज़न ये था कि मैं एक जो मेरी ज़िम्मेदारी लगी थी वो तो मैं कर रहा था, लेकिन शख्सी तौर पे मैं अपना खुदावंद को अपना टाइम नहीं था दे रहा, ना उस तरह से दुआ कर रहा था, ना खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था। और मैं देख रहा था कि मैं मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान, सुकून ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन फिर खुदावंद ने मुझे रियलाइज़ कराया कि हमें इंटीमेसी चाहिए खुदा के हुजूर में, एक प्रॉपर प्योर शख्सी तौर पे खुदा के साथ एक रिलेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जब खुदावंद के हुजूर में आया, मैंने दुआ करनी हमने स्टार्ट की, फिर से वो तसल्ली, इत्मीनान ज़िंदगी में आ गया। उससे पहले पैसा भी आ रहा था, सारे काम भी, दुनियावी चीज़ें भी हम सब कर रहे थे, ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहे थे, उतना ही इत्मीनान, तसल्ली ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन उसके चश्मों के पास जब हम आते हैं, उसके पाक रूह से जब हम मामूर होते हैं, तो खुदावंद एक बड़ा काम करता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। हालेलुया। जैसे मैंने अपनी गवाही आप लोगों से पहले भी शेयर की हुई है कि मैं ड्रग एडिक्शंस में था और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट्स पे था। वहाँ पर खुदा ने मेरी जान को बहाल किया, उसके कलाम ने मुझे बहाल किया, उसके मुंह की बातों ने मुझे बहाल किया, ना कि किसी पैसे ने, ना किसी इंसान ने, लेकिन उसके वादों ने। उसके वादे सच्चे हैं। हालेलुया। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। उसके राह, वो अब उसका नाम जो है वो सदाकत की राहों पर, वो सच्चाई का रास्ता है। हमें दुनिया की तरफ जब हम देखते हैं, ये दौलत, शोहरत, ये हमें, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हमें तसल्ली इत्मीनान नहीं दे सकती। ये सच्चाई नहीं है, ये सब फेक है, ये सब बनावटी चीज़ें हैं। लेकिन खुदावंद हमें अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर लेकर चलता है। उसका कलाम की सच्चाइयों में जब हम जाते हैं, डीप जाते हैं, तो खुदावंद का पाक रूह हमसे बात करता है। इंटीमेट रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं जब हम उसके पाक रूह पे भरोसा करते हैं। वो बल्कि ख़्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी भी मुसीबतें आ जाए, जो भी चैलेंजेस आ जाए, खुदावंद के वादे जब, क्योंकि उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती हैं,
खुदावंद का कलाम खुदावंद खुद है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो भी खुदावंद का नाम जपता है, जो भी खुदा का नाम लेता है, वो निजात पाता है, वो फतह पाता है, वो तसल्ली पाता है, वो उसको ब्रेक थ्रू मिलता है, उसकी ज़िंदगी रिस्टोर होती है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके वादों के लिए। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। उसकी हजूरी से, उसके आसा से, उसकी लाठी से हमें इत्मीनान मिलता है, हमें सुकून मिलता है, हमें तसल्ली मिलती है। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन और कई बार हम लोगों से भी हर्ट होते हैं, हमें ठोकर लगती है उनकी बातों से, उनकी कई बार हम किसी के लिए भी ठोकर का बाइस बन सकते हैं जब हम खुदावंद से दूर होते हैं। लेकिन खुदावंद के हुजूर में जब हम आते हैं, उसके कलाम पर जब हम तवज्जो करते हैं, उसके वचन पर जब हम ईमान लेकर आते हैं, तो हमें तसल्ली इत्मीनान मिलता है। हालेलुया। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद हमारे दुश्मनों को भी हमारा दोस्त कर देता है। मैंने कितनी दफ़ा देखा कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ होते हैं, जब हम खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर होती है, खुदा का प्यार हमारे अंदर होता है, खुदा की हजूरी, खुदा का मसा हमारे अंदर जब काम करता है, तो वो हम अपनी उस मसा को कैरी करते हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं खुदा का मसा हमारे साथ चलता है, तो हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। हमारी बातों से, हमारे किरदार से, जो हम बोलते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें जो हम बात करते हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसमें सदाकत हो, सच्चाई हो, खुदावंद प्योरिटी हो। और सबसे बढ़कर हमें खुदावंद ने अपनी शबीह पर बनाया है, और जब वो उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली हमेशा हमारे दिल में रहनी चाहिए, वो हमारी ज़िंदगियों से चलता फिरता नज़र आना चाहिए। हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा पहला लबरेज होता है। जब खुदावंद का कलाम, जब हम खुदावंद के साथ मुकम्मल तौर पर चलते हैं, उसके साथ जब हम रास्ते से चलते हैं, उसके कलाम पर जब हम तवज्जो करते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में अबंडेंस आती है। कसरत की ज़िंदगी खुदावंद हमें देना चाहता है, और वो तब भी होता है जब हम वफ़ादारी के साथ, हम पाकीज़गी के साथ, प्योरिटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुजूर में गुजारते हैं। हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। और खुदावंद की जो वादे हैं, उसकी जो तसल्ली है, उसका जो साथ है, वो जो बंधन हमारा उसके साथ है, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। हम अपने वादों से मुकर जाते हैं, हम दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे चले जाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, लेकिन खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। खुदावंद की फेवर्स, खुदा का बढ़ा हुआ हाथ हमेशा हमारे साथ साथ रहेगा, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। और हमें हमेशा जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं, उसके वादों को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो हम हमेशा उसकी हजूरी में सुकूनत, उसकी हजूरी हमारी ज़िंदगियों में सुकूनत करती है। हमारे जो बदन है, ये रूल कुद्दुस का मकदस है, वो इसमें रहना चाहता है। आज हमें ज़रूरत है कि ये एंड टाइम्स में जब हम देखते हैं कि हर कोई गैर मबूदों के पीछे जा रहा है, बुत परस्ती की तरफ जा रहा है। कई लोगों के बुत मूवीज़ हैं, कई लोगों के बुत म्यूज़िक है, कई लोगों ने पैसे को अपना बुत बनाया हुआ है। और आज हम देखें कि हर कोई अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है, और हमें अपनी रूहानी नेमतें जिससे खुदावंद हमें भरना चाहता है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। खुदावंद चाहता है कि आज हम अपनी ज़िंदगी एक नए तौर पर उसको दें, कमिट करें, उसके वादों को उसके बारे में सोचें कि खुदावंद ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, कि कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया की ऐसी कुव्वत हमसे उस तरह से प्यार, हमें तसल्ली, हमें फेवर्स नहीं दे सकती। खुदा जो वफ़ादार खुदा है, हर वक्त हमारे साथ, कल आज और अब तक यकसा खुदा हमारे साथ है। आए हम उसके इत्मीनान को, उसकी तसल्ली को, जो बीमारियाँ हैं, जो मुसीबतें, परेशानियाँ हैं, हम उसके कंधों पर डाल दें, क्योंकि उसने हमारे सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए हैं। वो चाहता है कि हम उसका जो मुलायम जो है अपनी ज़िंदगियों में लें, और इस दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे भागना छोड़ें। और खुदावंद चाहता है कि हम उसके वादों को अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि उसके वादे जो कि हाँ में हैं, जो कि हमेशा हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। इंसान हमें छोड़ सकते हैं, हम अपने वादों से फिर सकते हैं, लेकिन वो जो वफ़ादार खुदा है, उसके वादे आज, कल और अब तक यकसा हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।